हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसमें हमें व्हिस्टन ब्रिज का मीटर ब्रिज का यूज करके हमें डिटरमाइन करना है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसकी रेजिस्टिविटी। दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है इस एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले हम आते हैं उसकी थ्योरी पर, जो कि व्हिस्टन ब्रिज है। ओके, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हिस्टन ब्रिज और मीटर ब्रिज में डिफरेंस क्या है। तो ये है व्हिस्टन ब्रिज, जो थियोरिटिकल पार्ट है, ये प्रिंसिपल है, और मीटर ब्रिज जो है वो एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो इस थियरी के बेस पे वो वर्क करता है। ओके, तो ये हमारी मेन थियरी है जिसका यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसके बाद हम जब सर्किट बनाएंगे तब आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि मीटर ब्रिज ये होता है और इस तरह से व्हिस्टन ब्रिज फॉर्म होता है। तो ये थियरी है व्हिस्टन ब्रिज की। व्हिस्टन ब्रिज के अंदर 4 रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें एक अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बाकी के 3 की वैल्यू हमें पता होती है। ये 4 इस तरह से सर्किट अकॉर्डिंग टू सर्किट हम कनेक्ट करते हैं। और व्हिस्टन ब्रिज में सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा ये पैरेललोग्राम बन रहा है उसके एक डायगोनल पे एक गैल्वेनोमीटर होना चाहिए और दूसरे डायगोनल पे बैटरी होनी चाहिए। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अगर किसी सर्किट के एक ही डायगोनल पे बैटरी और गैल्वेनोमीटर है तो वो व्हिस्टन ब्रिज कंसीडर नहीं की जाएगी, उसमें आप अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान में रखना। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है कि जब आप यहां से करंट पास आउट करते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, और उन दोनों पोटेंशियल सेम होने की वजह से हमें इक्वेशन मिल जाती है, दैट इज R1 by R2 इज इक्वल्स टू R3 by R4, जिसे हम बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो अगेन हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है जिसका यूज करके हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हमारी सर्किट हमने ड्रॉ कर ली है। हमारे पास ये जो डिवाइस है इसको मीटर ब्रिज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर लेंथ का एक केबल यूज करते हैं। इसके ऊपर जब हम ये सारी चीजें अरेंज करते हैं तब वो इस तरह की सर्किट व्हिस्टन ब्रिज में कन्वर्ट होता है। ओके, तो व्हिस्टन ब्रिज में जैसे 4 रेजिस्टेंस थे जिसमें एक की वैल्यू हमें ढूंढनी है और बाकी की 3 की वैल्यू हमें पता होती है। तो जिस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है वो इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम लगाते हैं, एस की वैल्यू में नोट करनी है। यहां पे होगा रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में नॉर्मली कीज होती हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। तो जो की निकालेंगे हम उसके बारे में हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब ये भी एक नॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमें पता होगी। फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी की होती है जिसको हम इस केबल पे मूव करते हैं और फाइंड आउट करते हैं नल पॉइंट। ओके, नल पॉइंट ये होता है जब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 शो करता है। तो उस पॉइंट पे यहां इतनी जो लेंथ है, सपोज हमें इस पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिल जाता है, तो यहां से यहां तक की लेंथ का जो केबल है वो एक थर्ड रेजिस्टेंस P की तरह बिहेव करेगा और यहां से यहां तक की लेंथ वाला रेजिस्टेंस Q की तरह बिहेव करेगा। मतलब हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, S, R, P, Q, और दोनों बैलेंस हो रहे हैं। उसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर चाहिए और गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी की। ये सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए हमें बैटरी चाहिए, तो हमने यहाँ पे बैटरी अटैच की है। प्रिकॉशन के लिए सिंपल की, और करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट। तो इस तरह से हमें सर्किट पहले कनेक्ट करनी है। फिर रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक माइनर सा रेजिस्टेंस निकालना है, 5 ओम, 10 ओम, 7 ओम, और उसके बाद हमें
यहाँ पे नल पॉइंट फाइंड आउट करना है और बैलेंस कंडीशन, अगर हम यहाँ पे बैलेंस कंडीशन बनाते हैं तो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी, S अपॉन P इज इक्वल्स टू R अपॉन Q। तो हमें S ढूंढना है, तो S इज इक्वल्स टू, हमें ये P सामने की ओर ले जाएंगे तो P बाई Q इंटू R। तो इस इक्वेशन की मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद हम रेजिस्टिविटी पे मूव ऑन होंगे। सर्किट डायग्राम बोर्ड पे बना दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट हमने कनेक्ट भी कर दिया है। तो सर्किट जो है उसका मेन एलिमेंट होता है बैटरी, तो बैटरी से ही स्टार्ट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हमारा मीटर ब्रिज, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। ओके, और ये जब सब सेटअप कर लेते हैं तो उसको व्हिस्टन ब्रिज बोलते हैं। तो ये हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे रखा। ओके, नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से हमारा वो जाएगा की के अंदर, की से सेकेंड पार्ट है वो हो जाएगा रियोस्टेट के लोअर टर्मिनल पे। रियोस्टेट का जो अपर टर्मिनल है, अपर टर्मिनल यहाँ से घूम के मीटर ब्रिज के सेकेंड एंड पे कनेक्ट होगा। ओके, फिर यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे ये दो टर्मिनल के बीच में जो अननोन रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है उसकी हमने यहाँ पे कनेक्शन की हुई है, यहाँ से यहाँ। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है और सेकेंड टर्मिनल जो कि के साथ हमने किया हुआ है। तो इस तरह से कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद हम स्विच ऑन करेंगे, मेक श्योर कि सारे कनेक्शन प्रॉपर हो, कहीं पे भी कोई लूज एंड ना हो, ताकि अगर सर्किट चालू की तो रीडिंग्स नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप छोटा सा कोई भी एक रेजिस्टेंस निकाल लें। तो यहाँ से हमने 5 ओम का एक रेजिस्टेंस निकाला हुआ है और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है गैल्वेनोमीटर और जॉकी का कॉम्बिनेशन। तो अभी हमें ये देखना है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी की को अगर हम यहाँ पे ये एंड पे टच कराते हैं, ओके, तो यहाँ पे जब हम टच कराते हैं सो गैल्वेनोमीटर किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, अगर हम ये दूसरे डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ओके, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ठीक पहली कंडीशन के मुकाबले ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। ओके, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ये लेफ्ट साइड जा रहा है और इस साइड कनेक्ट करने पे वो राइट साइड जा रहा है। तो ये लेफ्ट राइट जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हमें पता चलेगा कि इस स्केल पे वो नल पॉइंट है। ओके, तो अभी हमें 5 ओम्स के लिए रीडिंग लेना है। रीडिंग लेने से पहले हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, लेंथ ऑफ वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो अननोन रेजिस्टेंस दिया है उसकी ये टोटल लेंथ हमें मेजर करनी होती है। काफ़ी सारी जगह पे नॉर्मली आपको वो वैल्यूज दी गई होती है, हमारे केस में वो वैल्यू है 100 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अभी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का रेजिस्टिविटी के साथ कनेक्शन है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हमें दिया गया होगा। ओके, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट डिटरमाइन करेंगे। तो हमारे पास है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ओके, तो उसको नॉर्मली लॉक करते हैं, यहाँ पे 0, और ये 0 मैच हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं होगी। और ये 100 टर्न्स वाला है, तो एक टर्न अगर हम घुमाते हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा डिवीजन हमें देखने को मिल रहा है। देखो आपको क्लियर दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा डिवीजन क्लियर देखने को मिलता है जब हम एक रोटेशन करते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट जो है नॉर्मली हमें पता होता है, लेकिन जस्ट आपको बता देता हूँ। इसका मेन स्केल होता है 0.1 और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 100। ओके, तो 0.1 अपॉन 100 यानी ये हो जाएगा 0.001 इन सेंटीमीटर। कभी कभी 50 डिवीजन वाला भी आपको माइक्रोमीटर दे सकते हैं। उस केस में उसका 0.05 होता है मेन स्केल रीडिंग और टोटल नंबर डिवीजन 50 होता है, लेकिन उसका लीस्ट काउंट सेम ही रहता है। अभी इसमें आपको एरर देखनी है, एरर है कि नहीं। मेरे वाले में एरर नहीं है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में, तो यहाँ पे मैं एरर 0 और करेक्शन भी 0 कर दूंगा। अगर आपके माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में एरर है तो वो एरर आपको पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दैट आपको डिटरमाइन करके वो वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी होती है। ओके, तो अभी ये जो पार्ट है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वाला है। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल के रिलेटेड कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बाद में कर सकते हो। इसलिए पहले हम रीडिंग की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम माइक्रोमीटर से वो रीडिंग लेंगे। तो ये हमारा टेबल है, अननोन रेजिस्टेंस एस इन अ लेफ्ट गैप। आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे सर्किट के टोटल 2 गैप है, दैट इज लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। तो अभी हमने उसको लेफ्ट गैप में रखा है, तो लेफ्ट गैप की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो रीडिंग किस तरह से लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट गैप के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस है जो हमने निकाला है। तो हमने उसमें से 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। ओके, अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। बैटरी ऑन करते हैं, जॉकी की को कहीं पे इंटरमीडिएट स्टेट में रखते हैं और मूव करते जाते हैं। तो ऐसे मूव करने के बाद आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो कर रहा है और उस टाइम पे आपको नल पॉइंट कितना मिल रहा है। नल पॉइंट तकरीबन हमें 51 के आसपास मिल रहा है, तो हम 51 नोट करेंगे। ये वाला ऊपर वाला जो रीडिंग है वो आपको L1 मिलेगा और नीचे वाले रीडिंग से आप L2 फाइंड आउट कर सकते हो, यानी 51 और L2 हो जाएगा 49। तो ये हम नोट डाउन करते हैं। तो ये हमारी जो नल पॉइंट की लेंथ मिली 51 और सेकेंड लेंथ 49। अभी इस इक्वेशन का R L/100 माइनस L1 यानी 5 कैलकुलेट करता है, 5 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 49, तो हमें मिल रहा है 5.20। तो ये हम नोट कर देंगे 5.20। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से ये 5 है तो 1 ओम और निकाल देते हैं। 6 ओम के लिए रीडिंग लेना होता है, तो 6 ओम के लिए रीडिंग हम ले रहे हैं। अगेन सिंपली मूव करके ओके, तो यहाँ पे हमें 70 के आसपास रीडिंग मिल रहा है। गैल्वेनोमीटर 0 शो कर रहा है और यहाँ पे हमें 70 रीडिंग मिल रहा है। ओके, तो 70 और 30, तो हमारा रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस 6 ओम्स, ये 70 और 30। कैलकुलेशन करते हैं वापस, 6 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 30। तो ये कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन है बट स्टिल वी कैन राइट। ओके, तो इस तरह से हम रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टेंस वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ये अननोइंगली हमें ऐसा रीडिंग मिला बट
दिस इज गुड साइन, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो रीडिंग है ऑलवेज 40 to 60 के अंदर रहना चाहिए। अगर 40 to 60 के अंदर में अगर हमारा मीटर ब्रिज का रीडिंग आएगा तो आपके रीडिंग्स ऑफ अप्रॉक्स अननोन रेजिस्टेंस के बिल्कुल ही करीब होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रीडिंग है वो 40 to 60 के बीच में आना चाहिए, ताकि आप अच्छे से केयरफुली और राइट आंसर के नज़दीक पहुंच सको। तो हमें ध्यान में ये बात रखनी है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो उसी तरह का मिले जिससे नल पॉइंट हमारा 40 to 60 के बीच में आए। ओके, तो मैं यहाँ से 4 ohms निकाल रहा हूँ। ओके, 4 ohms निकालने के बाद हम यहाँ पे रीडिंग ले रहे हैं। ओके, जॉकी मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जॉकी मूव कर रहे हैं हम, जैसे कि हाँ, तो ये सामने से एग्जैक्टली हमें 0 दिख रहा है और उसके लिए जो लेंथ हमें मिल रही है वो 49.5। ओके, L1 49.5 और ये 50.5। तो 4 ohms के लिए हमें मिल रहा है 49.5 और ये 50.5। अभी इसके लिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। सो 4 into 49.5 डिवाइडेड बाय 50.5। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं 3.92। ओके, तो ये देखिए ऊपर वाला जो रीडिंग है 51 जो कि 40 to 60 के रेंज में आता है, उसका आंसर है 5.20। दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस हमने लिया उसमें वो 70 हो गया, तो उसका आंसर टोटली डिफरेंट आ रहा है। जबकि अगेन अगर हमने दूसरा एक रेजिस्टेंस लिया जिसका नल पॉइंट 40 to 60 के बीच में है, तो आप देख रहे हो इसमें 3.92 यानी ऑलमोस्ट 4 और ये 4 और 5 एक दूसरे के एकदम नज़दीक हैं, यानी ये वाले 2 रीडिंग हमारे सही हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ हो रहा है तो वो वाला रीडिंग ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन ना करें। ओके, तो अभी हमारे पास ये 2 रीडिंग्स हो गए। अभी आते हैं सर्किट के एस राइट गैप में। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, ये जो लेफ्ट साइड पे हमने अननोन रेजिस्टेंस रखा है उसको यहाँ पे लगाना है और ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे लगानी है। इन दोनों को इंटरचेंज करके सेम प्रोसीजर करनी है, बराबर, और उससे हमें यही सेम रीडिंग निकालना है। तो ध्यान में ये रखना है कि जब उसको हम इंटरचेंज करेंगे और फिर वापस सेम प्रोसीजर करनी है, तो ध्यान में रखें यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस निकाला हुआ है उसी रेजिस्टेंस पे ये वाले रीडिंग लें। तो नॉर्मली अगर हम ये सेम रेजिस्टेंस पे लेते हैं तो आइडियली ये दोनों इन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे आपको 49 मिलेगा, यहाँ पे 51 मिलेगा, और इसमें इक्वेशन भी उल्टा हो जाता है, वो ध्यान में रखना। 100 - L1 पहले आता है और L' नीचे आता है, मतलब इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सपोज हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि यही वाला रीडिंग हमें इन्वर्टेड मिला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49, यहाँ पे 51। तो इसमें कैलकुलेशन में इस तरह से हमें करना है, 5 × 51 पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 51 डिवाइडेड बाय 49, सो 5.20। सो अभी गड़बड़ ये होती है कि हमने आगे वाले टर्म में ये किया था 5 × 51 डिवाइडेड बाय 49, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं 5 × 49 अपॉन 51। तो उसमें क्या चेंज हो जाएगा, देखो 5 × 49 डिवाइडेड बाय 51, तो आंसर टोटली चेंज हो जाएगा। सी, तो इस तरह से डिफरेंस आ जाएगा। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हमें कैलकुलेट करना है, वो ध्यान में रखें। फिर एवरेज वैल्यू आती है, दैट इज S1 एंड S2। मैं आपको राइट हैंड साइड के गैप का रीडिंग नहीं बता रहा हूँ, हमें इसी तरह से सेम रीडिंग लेना है। ओके, तो वो आप जरा ध्यान में रखिएगा। ये वाला रीडिंग हमें इस तरह से नोट करते हैं कि सपोज इसमें 50.5 यहाँ पे मिल रहा है और
5 यहाँ पे मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 3.92। अभी इसका और इसका दोनों का समेशन करके एवरेज ढूंढेंगे तो ये मिलेगा 5.20 और ये मिलेगा 3.92। ओके, इसके बाद हमें रेजिस्टिविटी की कैलकुलेशन करनी है। तो रेजिस्टिविटी के लिए हमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो ये हमारा पार्ट 1 बाकी है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी की इक्वेशन अगर हमें ध्यान से याद हो तो चैप्टर 3 में R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये हमारी रेजिस्टेंस की इक्वेशन होती है। उसमें जो ये कांस्टेंट है रो, उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो उसको फाइंड आउट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी आर ए अपॉन एल, जहाँ पे R रेजिस्टेंस है, ए एरिया है और एल लेंथ है। ओके, तो रेजिस्टेंस तो हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पे नोटेशन में रेजिस्टेंस को एस से नोट किया है। ए की जगह पे एरिया आएगा। अभी हमारा जो केबल है क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, और लेंथ हो जाएगी एल। तो कैलकुलेशन में हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन दी गई है, रो इज इक्वल्स टू एस पाई आर स्क्वायर एल। तो इसमें से जो एस हमें ढूंढना है वो किस तरह से ढूंढना है, तो सीक्वेंस में जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 रीडिंग ली है एग्जाम्पल के तौर पे। हमारा जो ये S1 है वो S1 का कैलकुलेशन हमें यहाँ पे दिया गया है। तो ये S का S1 है, ध्यान रखना ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। S1 इज इक्वल टू आर L1 अपॉन 100 माइनस एल। तो फर्स्ट वाले रीडिंग का कैलकुलेशन, सो 5 इंटू 51 अपॉन 49 और S1 कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 5.20। सिमिलरली दूसरे के लिए भी S1 की वैल्यू वही होती है। ओके, तो उसको हम S1 अगेन सेकेंड के लिए 4 इंटू 49.5 अपॉन 50.5 और कैलकुलेशन के हिसाब से हो जाएगा 3.92। और यही कैलकुलेशन अभी राइट हैंड साइड के गैप के लिए जो हमने यहाँ पे की है वो हमें यहाँ पे शो करना है। ओके, यहाँ पे भी सेम रीडिंग आएंगे 5.20 ओम और 3.92 ओम्स। तो जब हम एवरेज लेंगे दैट इज 5.20 प्लस 3.92 बाई 2। ओके, यहाँ पे हमने 2 ही रीडिंग ली है इसलिए एवरेज में डिवाइडेशन में 2 लिया है। याद रखें एग्जाम में आपको 5 रीडिंग लेने होते हैं, तो आपका S1 प्लस S2 बाई 2 यहाँ पे एवरेज में 2 की जगह पे 5 आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 5.20 प्लस 3.92 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 7 सॉरी आई डोंट थिंक ये राइट आंसर है। लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन। सो दिस इज 9 बाय डिवाइडेड बाय 2, तो हमें कुछ मिलेगा 4.56 ओम्स हमारा S आ गया है। अभी रो की कैलकुलेशन के लिए आपको S की वैल्यू मिल गई है 4.56 इंटू पाई की जगह पे हम 3.14 रखेंगे, लेकिन हमें R नहीं दिया गया है। तो R के लिए जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि भाई हमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, ओके, जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जिसका केबल हमें यहाँ पे दिया है, उसकी थिकनेस मेजर करनी है इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम मेजर करके दिखाएंगे। उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, मैं आपको यहाँ पे मीटर पे शो नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि माइक्रोमीटर में पूरा एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे एक थोड़ा हैवी डायामीटर वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं ताकि आपको रीडिंग अच्छे से देखे। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लेना है, तो इसका डायामीटर ढूंढेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमें देखना है
मेन स्केल। तो मेन स्केल आप देख रहे हो 0.2 दिख रहा है, ओके, सेकेंड डिवीजन के बाद तक जा रहा है, इसका मतलब ये वाला रीडिंग 0.2 होगा। तो हम यहाँ पे मेन स्केल में हम लिखेंगे 0.2, ओके। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे मैं नीचे एक्चुअल रीडिंग भी रखूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे मिलेगा। फिर यहाँ पे आते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन के लिए। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन इस लाइन के साथ जो मैच हो रहा है वो देखना है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो तकरीबन 23 या 24 नंबर का डिवीजन मैच हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ओके, 24 या 23 मैच हो रहा है। लेट जस्ट एज्यूम कि 23 मैच हो रहा है, तो यहाँ पे 23 हम लिखेंगे। तो लास्ट में है P प्लस N इंटू LC, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट काउंट हमारा है 0.001, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.023 और फिर इसको इसमें ऐड करना है, तो आपका आंसर होगा 0.223। वही गड़बड़ ये हो जाती है कि ये प्लस और इंटू में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और आंसर कुछ अलग आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। जब हम एक्चुअल रीडिंग लेंगे तो एक्चुअल रीडिंग में ये तकरीबन मेन स्केल 0 के आसपास मिलेगा। कोइंसाइडिंग डिवीजन जो पर्टिकुलर मेरा अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू तकरीबन 37 के आसपास आती है और इसका डायमीटर हो जाता है 0.037, ओके। तो बाकी की सारी वैल्यूज भी इसी तरह से लेनी है। मेरे पास कुछ ऑलरेडी ली हुई रीडिंग्स है तो मैं वो नोट डाउन कर रहा हूँ और उसी टाइम से यहाँ पे भी मेन स्केल रीडिंग और उसी तरह से ये सारे रीडिंग्स मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे ये वाला रीडिंग नहीं, मेरा एक्चुअल रीडिंग आएगा। ये जस्ट हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल रीडिंग। यहाँ पे मिलेगा मुझे 0.037, यहाँ पे 0.036.5, सॉरी 365, डबल पॉइंट्स नहीं आएंगे। और यहाँ पे मिलेगा 0.0385, ओके। तो इसका एवरेज ले लेना है। तो एवरेज लेंगे तो डायमीटर हमें मिलेगा, जो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो एवरेज डायमीटर, ओके, एवरेज डायमीटर ढूंढ रहे हैं। ओके, 0.037 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रेडियस मिल जाएगी, दैट इज 0.0186। तो ये रेडियस जो हमें मिली वो रेडियस हमें यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन में प्लेस करनी है। तो ये हमें मिल जाएगा 0.0186, ओके। और अभी ध्यान में ये चीज रखनी है कि यहाँ पे r का स्क्वायर है। दूसरी एक चीज, हमने जो वैल्यूज ढूंढी है वो सेंटीमीटर में, हमें यहाँ पे SI यूनिट मीटर में लिया। इसका मतलब इसके अंदर हमें 10⁻² मीटर को भी भूलना नहीं है। साथ में नीचे जो L है, दैट इज लेंथ ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, वो भी 100 सेंटीमीटर है, उसको भी हमें 100 × 10⁻² कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ये 100 और 10⁻² कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। 10⁻² एंड +2 ऊपर की कैलकुलेशन करते हैं तो 4.56 इंटू 3.14 इंटू 0.0186 और उसका आंसर इंटू 0.0186। तो ये ऑलरेडी पावर में आ रहा है 4.95 इंटू 10⁻³ और ये 2 2 4 यानी इंटू 10⁻⁴ होगा। तो आंसर हमें कुछ मिलेगा 4.95 इंटू 10⁻⁷ ओम
मीटर। तो इस तरह से हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। ओके, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट हो चुकी है। अब टाइम है कैलकुलेशन में एरर्स का। तो एरर बहुत ही सिंपल है। हमारे पास एक सिंपल रीडिंग है 5 के लिए 5149। तो इसके लिए एरर कैसे ढूंढनी है, सिंपल है। पहले तो डेल्टा एल और उसकी वैल्यू मैं बताता हूँ। एल हमारा इसके लिए 51 मिला है और ये 49 मिला है, और उसके लिए जो S1 की वैल्यू है वो मिली है 5.20 ओम। ओके, तो यहाँ पे जो डेल्टा एल है वो डेल्टा एल होता है लीस्ट काउंट ऑफ आवर स्केल। तो हमारा जो स्केल था वो एक रेगुलर मीटर स्केल था, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1। सो ये 0.1 अपॉन 51 करेंगे। आपको हर एक रीडिंग के लिए ढूंढना पड़ेगा, तो ध्यान में रखना। ओके, सो 0.1 डिवाइडेड बाय 51। तो सारी वैल्यूज रखने के बाद हम जब कैलकुलेट करेंगे टोटल वैल्यूज, तो टोटल वैल्यू जो एरर की हमें यहाँ पे मिल रही है वो है 0.0208। ओके, सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा S2 के लिए। सेम मेथड रहेगी। लेंथ जो हमें मिली है रीडिंग में वो लेना है, और डेल्टा एल की वैल्यू ध्यान में रखें वो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है विच इज़ 0.1। तो उस तरह से आप डेल्टा S2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको सेम रीडिंग कंसीडर करता हूं, तो 0.0208 सपोज हमें मिल रहा है। ये करने के बाद हम आ जाएंगे फाइनल कैलकुलेशन पे। ओके, जो है रेजिस्टिविटी की कैलकुलेशन, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन है, यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको प्लस कर देना। डेल्टा एस जो एरर है वो हमें लेनी है, और एस रेजिस्टेंस लेना है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो लेनी है। तो वैल्यू रखते हैं रेजिस्टिविटी की। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 4.95 इंटू 10⁻⁻⁷। तो सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ 4.95 इंटू 10⁻⁷, ब्रैकेट में डेल्टा एस अपॉन एस। तो डेल्टा एस की जो वैल्यू अभी हमने ढूंढी है वो है 0.0208 कंसीडर करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है। डेल्टा S1 S2 ढूंढने के बाद उनका समेशन करके जो वैल्यू मिलती है वो हमें लेनी होती है। तो हमारा ये 0.0208 था, तो टोटल 0.0208 प्लस 0.0208, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.0416। तो डेल्टा एस की वैल्यू ये हो जाएगी 0.0416। एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 4.56, वो वैल्यू हम प्लेस करेंगे 4.56 प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर। डेल्टा आर जो रेडियस हमने फाइंड आउट किया था उसका लीस्ट काउंट यानी 0.001 अपॉन यहाँ पे आर की वैल्यू जो हमने डिटरमाइन की थी वो है 0.0186। तो 0.0186 और लास्ट में डेल्टा एल अपॉन एल जो लेंथ हमें दी गई है ओके केबल की, तो वो लेंथ उसका लीस्ट काउंट ये होगा 0.1 और अपॉन एल की वैल्यू जो कि हमें 100 दी गई है। ओके, तो कैलकुलेशन करके हमें आंसर मिलेगा। तो कैलकुलेशन हमने कर ली है। कैलकुलेशन की फाइनल आंसर हमें इस तरह से मिलेगा 5.82 इंटू 10⁻⁻8 जो कि डेल्टा रो की वैल्यू हो जा रही है। अभी रेजिस्टेंस और उस रेजिस्टिविटी का हमें रिजल्ट लिखना है। तो रिजल्ट है हमारे पास S और डेल्टा S। तो S हमारा 4.56 मिला था और जो डेल्टा S है प्लस और माइनस जो एरर है वो मिल रही है 0.0416। और उसी तरह से रेजिस्टिविटी रो और उसमें जो एरर है वो हमें नोट डाउन करनी है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4.95 इंटू 10⁻⁻7 या फिर आप यहाँ पे -7 कॉमन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर -7 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये पीछे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं
या 5.82 इंटू 10⁻⁸ करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है।